हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के लिटरेचर रीडर का पोएम द सोलिटरी रीपर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस कविता को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ को हम लोग एक नेचर के प्रति समर्पित कवि भी कह सकते हैं। चूँकि बाकी जितने भी कवि हैं वो एंशिएंट हीरो पे लिखते हैं, लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये गरीबों पर, बच्चों पे और जो कॉमन पीपल है उनके बारे में एक साधारण सी भाषाओं में अपनी कविताओं को लिखते हैं। ये जो कविता है एक स्कॉटिश लड़की के ऊपर है जो अपने खेतों में काम करती रहती है। उसके गाने की जो धुन है उसे सुनकर जो कवि हैं वो रुक जाते हैं और उसको सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कविता में क्या होता है। एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड के देहात में पहुंचते हैं। उन्होंने एक स्कॉटलैंड की पहाड़ी लड़की को बिल्कुल अकेले खेतों में काम करते हुए देखा। वो फसलों को काट रही थी और उन्हें बांध रही थी तथा वो अपनी भाषाओं में एक बहुत ही खूबसूरत गाना भी गा रही थी। गाने का कवि के ऊपर तुरंत ही प्रभाव पड़ जाता है। उस गाने को सुनकर कवि वहाँ रुक जाता है और उसे पूरी तरह से ध्यान लगाकर उस गाने को सुनने लगता है। जो फसल काटने वाली जो लड़की थी वो अकेली उस खेत में अपनी भाषा में कुछ एक उदास गाना गा रही थी। सारी घाटी उसकी उदास, गहरी और मधुर आवाज़ से ओतप्रोत हो रही थी। जो काटने वाली लड़की थी उसका जो गाना था वो बुलबुल के गाने से भी मधुर था। बुलबुल के जो गाने होते हैं उससे भी खूबसूरत था। बुलबुल का गाना अरब के मरुस्थल में यानी कि अरब के जो डेजर्ट्स इलाके हैं उसमें थके हुए यात्रियों को तरोताज़ा कर देता था। और इस लड़की का जो गाना है ये पूरे स्कॉटलैंड को बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से तथा वहाँ के रहने वाले लोगों को तरोताज़ा कर रहा था। उसकी जो गाना था ये बहुत ही मधुर था। उस लड़की का जो गाना था वो कोयल के गाने से भी अधिक जोशीला और रोमांचित कर देने वाला था। कोयल बसंत ऋतु में गाती है। उसका गाना समुद्रों की खामोशी को भंग कर देता है और दूर के हेब्रिड्स के टापुओं में भी घुस जाता है। कभी उस स्थानीय स्कॉटलैंड की भाषा को नहीं समझ सकता जिसमें वो काटने वाली जो लड़की है वो अपने गाने को गुनगुना रही थी। वो केवल अंदाज़ लगा सकता था। कवि ने केवल अंदाज़ लगाया कि वो क्या गुनगुना रही हो। वो कहता है कि शायद वो लड़की उन पुरानी और अफसोसजनक घटनाओं के बारे में गा रही थी जो पूर्व में उसके साथ घटी हो। उसने गीत का विषय यह भी हो सकता है जो पहले लड़ाइयाँ में उसके साथ कुछ बीती हो या जो काफ़ी अरसे पहले जो युद्ध लड़ी गई हो वो अपने गाने में शायद उसके बारे में गुनगुना रही हो या बता रही हो। फिर कभी कहते हैं कि शायद हो सकता है कि उसका गाना रोज़मर्रे की जो ज़िंदगी है उससे संबंधित हो। उसके गाने की जो विषय वस्तु है वो प्राकृतिक विपदाओं, दुख के बारे में भी हो सकती है जिससे मनुष्य को बर्बाद किया और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। कवि उस गाने के बारे में अपना अलग अलग विचार प्रस्तुत करता है, लेकिन वो कहता है कि गाने का विषय कुछ भी रहा हो इससे कवि को कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन उस गाने का जो असर है कवि के दिलो दिमाग पर बहुत ही गहरा असर छोड़ देता है। उसने इसे बहुत ही तसल्ली से कवि उस गाने को सुनता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे इस गाने का कोई अंत ही नहीं है। गाने का जो असर है वो थोड़ी देर के लिए नहीं था, बहुत समय तक कवि के दिलो और दिमाग में उस गाने का असर रहता है। संगीत और जो गाने की धुन है उसके सुनने के काफ़ी बाद तक ये जो धुन है कवि के दिलों में गूंजती रहती है और उस धुन को लिए हुए कवि आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह था इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।